वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियमों का पार्ट 1 करवाया था। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम विभाज्यता के नियमों का सेकंड पार्ट करवाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा हो या समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे पहला नियम, विभाज्यता के नियम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें पहला है 6 से विभाजन का नियम। 6 से विभाजन का नियम क्या है देखते हैं। 6 से विभाजित किसी भी संख्या को 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य है, क्योंकि 6 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, अर्थात ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यहां पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया 234। 234 में अंतिम अंक 4 है, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 के विभाजन का नियम हमने बताया है कि अंतिम अंक 0 या सम हो या 2 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर जो 4 है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए 234 2 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम हमने आपको बताया है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ हम जोड़ते हैं संख्याओं को 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9 9 आया। 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि 234 जो है वो 6 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि जो 234 संख्या है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर अंतिम अंक 2 है। जब अंतिम अंक 2 है तो यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात करें 3 से विभाजन का, तो 3 से विभाजित होने के लिए हमने बताया है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या के अंकों को जोड़ेंगे 7 + 3 + 3 + 1 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ जोड़ेंगे 7 3 10 10 3 13 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 आया। 18 3 से 18 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 6 18 6 बार में कट जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है एग्जाम्पल सेकंड में वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम बहुत ही आसान है। आप दूसरी वीडियो में देखेंगे तो उसमें बहुत कठिन तरीके से समझाया गया, लेकिन हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 से विभाजन के नियम में दी गई संख्या के जो अंतिम के 3 अंक हैं और जो शेष अंक है इनका जो अंतर है 7 से विभाजित होना चाहिए। अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक और शेष अंकों का अंतर 7 से विभाजित होगा तो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 451 है। 451 लिख लिया। अब 451 से शेष अंक क्या बच रहा है? इस संख्या में 3 बच रहा है। 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 448 आएगा। अब 448 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 42, कितना बचा? 2 बचा, 28 हो गया। 7 चौक 28, 64 बार में कट जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है 7 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इसमें अंतिम के 3 अंक और शेष जो अंक है 3, इसका अंतर 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब हम चलते हैं वीडियो में दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में अंतिम 3 अंक 721 है। अंतिम 3 अंक 721 नोट कर लिया और शेष अंक क्या है? 14। 721 से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 707 आ जाएगा। 707 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 × 7 0, 7 × 7 101 बार जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल दूसरा है, एग्जाम्पल दूसरे में जो अंक दिया गया है 14721, यह भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंतिम का 3 अंक 721 और शेष अंक 14, इसका जो अंतर है 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे, 8 से विभाजन का नियम पढ़ते हैं। 8 से विभाजन का नियम 4 से विभाजन के नियम से मिलता जुलता है। 4 के विभाजन के नियम में था कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। सेम ऐसे यहाँ पर 8 से विभाजन के नियम में है कि अंतिम के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें अंतिम का 3 अंक 568 है। 568 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे
तो 8 सते 56, 8 सते 56 हो गया, 8 इकन्नम 8 हो गया, 71 बार में पूरा पूरा कट गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है 31,568, यह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अंतिम के 3 अंक क्या हैं, इसमें 520 हैं। अब इसको 8 से काटते हैं तो 8 छंग 48, कितना बचा? 4 बचा, 0, यहाँ 0 है तो कितना हो गया? 40, 8 पंच 40, 65 बार में कट रहा है। तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इसमें अंतिम के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं 9 से विभाजन का नियम। डियर स्टूडेंट्स, 9 से विभाजन का नियम 3 से विभाजन के नियम से मिलता जुलता है। जैसे 3 के विभाजन के नियम में बताया था मैंने कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, वैसे 9 के विभाजन में है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है 7326। इसमें हम अंकों को जोड़ते हैं 7 + 3 + 2 + 6, 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 को 9 से विभाजित करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में कट रहा है। चूंकि इसमें अंकों का योग 9 से पूर्णतः कट रहा है, इसलिए यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि जो संख्या दी गई है, यहां पर हमने डियर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या ले लिया आपको समझाने के लिए कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, बस हमको अपना रूल याद रखना है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर हम अंकों को जोड़ लेते हैं। तो अंक क्या है? पहला अंक 9, फिर 6, फिर 3, फिर 2, 6, 9 6 3 2 5 2, इन सबको जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 को 9 से विभाजित करेंगे, 9 का 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में विभाजित हो रहा है। यहाँ पर अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं वीडियो में आगे और यहां देखते हैं 10 से विभाजन का नियम। 10 से विभाजन का नियम बिल्कुल हलवा है, इसमें कुछ नहीं देखना है। इसमें केवल ये देखना है कि अंतिम अंक 0 हो। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें लास्ट में 0 है, इसलिए यह 10 से विभाजित होगी। और दूसरे एग्जाम्पल में भी देखा, लास्ट का अंक क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की ओर, जो कि 11 के विभाजन का नियम है। यह प्रायः आपको सभी कंपटीशन एग्जामों में देखने को मिलता है। 11 से विभाजन का नियम, 11 से विभाजन का नियम बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको आसान शब्दों में समझते हैं। 11 से विभाजन के नियम में हमको याद रखना है कि जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, जो इन दोनों के अंकों का योग कर लेंगे और जो इनका अंतर होगा वह 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए अथवा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं विभाजित होगी। चलिए फिर से समझते हैं, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब समझ रहे हैं? संख्या में पहले स्थान पर कौन सा अंक है, तीसरे स्थान पे कौन सा अंक है, पांचवें स्थान पे कौन सा अंक है, उनका हम योग कर लेंगे। और उसके बाद संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान मतलब दूसरे स्थान पर कौन सा अंक है, चौथे स्थान पर कौन सा अंक है, छठवें स्थानों पर कौन सा अंक है, इन दोनों को जोड़कर इनका अंतर निकालेंगे। अगर उसका अंतर 11 से विभाजित होगा अथवा उसका अंतर 0 आएगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण इसमें लेते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, विषम स्थानों के अंकों को, तो ऊपर हमने विषम को इंडिकेट किया है और नीचे हमने सम को इंडिकेट किया है। तो विषम में क्या है? पहले स्थान पर देखिए विषम, पहला, तीसरा, पांचवा स्थान, हमने इसको जोड़ लिया। पहले स्थान पर 7 है, तीसरे स्थान पर 9 है, पांचवें स्थान पर 8 है, इसको हमने जोड़ लिया। 7 9 8, इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा 24, क्योंकि 9 7 16 होता है, 16 8 24 हो गया। और उसके बाद अंतर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक, अंतर का चिन्ह लगाकर सम स्थान के अंकों का योग। अब देखिए सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरे स्थान पर 1 है, चौथे स्थान पर 1 है, इसको हम जोड़ेंगे, 1 1 हो जाएगा 2, तो 24 - 2, 24 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स,
22 है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूर्णतः कट रहा है, 11 दूना 22। चूंकि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यहां पर 22 है, जो कि 11 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए ये वाली संख्या जो दी गई संख्या है ये भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है 11 से विभाजन के नियम का। देखिए 7898, इसमें पहले विषम स्थान देखेंगे। विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा, पहले स्थान पर 7 है, तीसरे स्थान पर 9 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 9 हो गया 16। उसके बाद अंतर निकालेंगे या घटा देंगे। क्या विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया, अब सम स्थानों के अंकों का योग 8 और 8, 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सम स्थानों के अंकों का योग 16 और विषम स्थानों के अंकों का योग 16। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। देखिए हमने पहले भी बता दिया था कि क्या आना चाहिए, 0 हो। संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, इनका जो अंतर है 11 से भाज्य हो अथवा 0 हो। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए 16 आ गया। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों को 0 है, चाहे हम विभाजित करके देख लें तब भी 0 आएगा, चाहे ऐसे देख लें 0 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य हुई, क्योंकि इसमें भी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इसका जो अंतर आ रहा है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, या हम कह सकते हैं 0 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल नए सेक्शन के साथ, थैंक यू।